जिनका टेंस जितना क्लियर है वो उतने ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, जहाँ भी डाउट लगेगा आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है ही टीचेस मी, ही टीचेस मी मतलब वह मुझे पढ़ाता है, तो बोलेंगे ही टीचेस मी। अब देखिए सबसे पहला काम ये करेंगे, कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आएगा तो चेक करेंगे कौन से टेंस का है। यदि हमारा प्रेजेंट डेफिनिट है तो प्रेजेंट डेफिनिट का रूल फॉलो करेंगे, यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल फॉलो करेंगे। तो आपके सामने क्या रूल है, ही टीचर्स मी मतलब हमारा एस या ईएस लगा है, तो एस या ईएस कौन से टेंस में लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं। और जब प्रेजेंट डेफिनिट के एक्टिव वॉइस में एस एस लगाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इज एम आर के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस कहते किसमें हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है। जिसमें सब्जेक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं उसे कहते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो ही टीचर्स मी, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और जब भी पैसिव वॉइस सॉल्व करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बस नारी किशन, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई, तो बोलेंगे आई। आई के साथ क्या लिखेंगे, एम, तो बोलेंगे आई एम। क्यों एम लिखे हैं, क्योंकि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहेती है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हमारा पैसिव वॉइस होगा तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिखेंगे। तो आई एम, वर्ब क्या है, टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट होगा। क्या होगा, टॉट होगा, तो हो जाएगा आई एम टॉट, आई एम टॉट। अब ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम, तो हो जाएगा आई एम टॉट बाय हिम। नैन्सी, समझ में आ रहा है आपको, ओके। किशन, ठीक। तो ही टीचर्स मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के साथ लगाएंगे एम, तो बोलेंगे आई एम टॉट बाय हिम। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस हो गया। अब देखिए जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट। जब भी हम ऑब्जेक्ट लास्ट में लेके जाएंगे, मतलब जब सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उनके पहले बाय का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप 2 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड हमारा जो है, आई एम टीचिंग हिम, क्या बोले हैं, आई एम टीचिंग हिम। तो हमने आपको बताया था कि जब भी एक्टिव वॉइस होंगे, हमें पैसिव वॉइस सॉल्व करने होंगे, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, हिम, हिम हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनको क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होते हैं उसे क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हिम को यदि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए टेंस कौन सा है, टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, तो बोलेंगे ही इज। अब पढ़ाना क्या करते हैं, टीच करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस जब होंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग करेंगे, तो बी में आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे। कब, जब हमारा कॉन्टिन्यूअस में होगा तब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज बीइंग, तो बोलेंगे ही इज बीइंग। वर्ब क्या है, टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या प्रयोग करते हैं, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, तो बोलेंगे ही इज बीइंग टॉट, ही इज बीइंग टॉट। अब देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट, बनाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय का प्रयोग हम करेंगे, तो बोलेंगे बाय मी, तो बोलेंगे ही इज बीइंग टॉट बाय मी। इस तरह से कंप्लीटली आप सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस होगा तब। इजी है ना, हाँ। तो क्या होगा, अब समझ में आएगा, जब भी कॉन्टिन्यूअस में होंगे तो बीइंग का प्रयोग करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो। इस रूल को फॉलो करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि मी लिखा है
यदि मी लिखा है तो मी का क्या होता है, आई करेंगे। यदि हमारा आई लिखा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी होगा। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। हर एक सब्जेक्ट का हमें क्या होना चाहिए, हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव फॉर्म पता होना चाहिए। आई है तो क्या कहेंगे, मी कहेंगे। यदि क्या है, वी है तो वी है तो क्या कहेंगे, अस कहेंगे। जहाँ अस लिखा होगा तो हमें वी लिखना होगा, और जहाँ वी लिखा होगा तो हमें अस करना होगा। जहाँ मी लिखा है तो हमें आई करना होगा, और जहाँ आई लिखा है हमें क्या करना होगा, मी करना होगा। और इसी तरह से यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू ही होता है। इसी तरीके से सिमिलरली यदि ही लिखा है तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या लिखते हैं, ही का ऑब्जेक्टिव हमारा हिम होता है। यदि शी है तो शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है। यदि दे लिखा है तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देम होगा। कब, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तब। इन सब रूल का फॉलो करते हुए हम सिक्योर कर सकते हैं गुड मार्क्स। ठीक है। तीसरा, सिमिलरली ही हैज गिवन बुक। अब इसका हमें सॉल्व करना है क्या, पैसिव वॉइस है किसमें, एक्टिव वॉइस में। कैसे पता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट गिवन है। जिसमें सब्जेक्ट गिवन होंगे उन्हें कहेंगे एक्टिव वॉइस, और जिसमें सब्जेक्ट गिवन नहीं होंगे उससे कहेंगे पैसिव वॉइस। बस हमारी किसान ओके। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ही हैज गिवन बुक, तो बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, सबसे आगे लाएंगे। तो बुक आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुक। अब देखिए टेंस कौन सा है, टेंस हमारा है परफेक्ट। परफेक्ट में कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों, क्योंकि हमने हैज और हैव का प्रयोग किया है। जिसमें हैज या हैव का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा परफेक्ट टेंस होता है। तो परफेक्ट में कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों, क्योंकि हैज हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो बोलेंगे बुक, बुक सिंगुलर है तो बोलेंगे हैज, तो बोलेंगे बुक हैज। पैसिव वॉइस है तो बीन का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है आचल, ओके। तो बोलेंगे बुक हैज बीन। गिव का क्या हो जाएगा, गिव, गेव, गिवन। तो बोलेंगे बुक हैज बीन गिवन। ही का क्या हो जाएगा, हिम, तो बोलेंगे बाय हिम। ठीक है। तो हो जाएगा बुक हैज बीन गिवन बाय हिम। बुक का करेंगे तो ऑब्जेक्टिव बुक ही होगा, ही को करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस तरह से हमें पूरा सॉल्व करना है इसे। ठीक है। लाइकवाइज यदि हमारा बोलेंगे ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी। क्या बोले हैं, ही हेल्प्ड मी। तो अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी। मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई हो जाएगा तो लिखेंगे आई। अब टेंस चेंज करेंगे। टेंस कौन सा है, टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। जब टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। वाज वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। तो बोलेंगे आई, आई के बाद बोलेंगे वॉज। क्यों, क्योंकि आई के साथ वॉज लगता है। तो बोलेंगे आई वॉज हेल्प्ड। क्या बोलेंगे, आई वॉज हेल्प्ड। अब ही को क्या करते हैं, हिम लिखते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय का प्रयोग हम करते हैं। तो बोलेंगे आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में संघर्ष भरा हो, संघर्षों में हो प्राण, तब उन प्राणों में होता है नव युग का निर्माण। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ही हेल्प्ड मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ लगाते हैं वॉज, तो आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। ओके। कथा जो है वो सेवा में है, जीवन की सार्थकता किसमें है, प्रकृति से ऊपर उठने में है। प्रकृति से ऊपर उठिए, प्रकृति से ऊपर उठिए। क्यों, क्योंकि महान कार्य के लिए महान आत्माओं का चुनाव होता है, और जो महान कार्य करता है, जो महान कार्य करता है उससे अनेकों लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनके बताए गए रास्तों पर चलते हैं ना। इसलिए हमें प्रायोरिटी किसको देना है, हमें प्रायोरिटी देना है समाज कल्याण को। हमें प्राथमिकता किसको देना है, हमें प्राथमिकता देना है देश को। प्राथमिकता किसको देना है, किस तरह से हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सेवा कर सके। क्यों, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो होता है गुरु की सेवा का कार्य, है ना। तो आपके सामने लाइकवाइज
यदि हम बोलेंगे डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। अब इसका हमको बनाना है पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट है इसमें, हाँ मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। तो बनाने के लिए करते क्या है, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन टेंस चेक कर लेंगे। टेंस हमारा है डू डज। डू डज किस में लगता है, डू डज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, इज एम आर का प्रयोग हमें करना होगा पैसिव वॉइस में। ध्यान रखिएगा ना, जब भी डू डज, क्या चीज बोले हैं, डू डज। जब भी डू डज आएंगे, जब भी डू डज आएंगे तो हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है। इज एम के बाद वो आपके थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, यदि हमारा डीड कहीं आता है, क्या आता है, डीड। जब भी हमारा डीड आएगा तो डीड में क्या करेंगे, हम वाज वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वो आपके थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि हमारा हैज या हैव या हैड आता है, क्या आता है, यदि हैज आ जाए या हैव आ जाए या तो हमारा हैड आ जाए, तो हैज हैव हैड के बाद क्या करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। मतलब हैज हैव हैड तो लिखेंगे, उनमें से किसी एक को लिखेंगे, उसके बाद बीन लिख देंगे। अब बीन के बाद वो आपका हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। वहीं दूसरी ओर यदि हमारा कॉन्टिन्यूअस में होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या करेंगे हम, इसमें इज एम आर या वाज वर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर या वाज वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग लिखेंगे, बीम आईएनजी। और बीम आईएनजी लिखने के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कर देंगे। कब, कब, जब हमारा पैसिव वॉइस होगा तब, ठीक है। लेकिन जब बोलेंगे पैसिव वॉइस हमारा मॉडल्स का हो या विल का हो तो उनके बाद बी का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलेंगे कैन, कैन वर्ड आ गया, मे वर्ड आ गया, माइट आ गया, कुड आ गया ना, विल आ गया, शैल आ गया। तो इन लोग के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे और बी के बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो डू यू प्ले क्रिकेट, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो जैसा टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, मतलब इज एम आर ना। इसमें जब डू आगे आया है तो हम इज एम या आर को क्या करेंगे, आगे ला देंगे। तो यदि हम ऑब्जेक्ट किसको बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्रिकेट को, मतलब ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, मतलब इसको इधर लाएंगे। तो क्रिकेट आगे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख देंगे। क्रिकेट आगे लिख देंगे। क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, क्रिकेट हमारा सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे इज क्रिकेट, क्या कहेंगे, इज क्रिकेट। वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले में क्या कर देंगे, ईडी का प्रयोग कर देंगे। तो बोलेंगे इज क्रिकेट प्लेड ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, बाय यू। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव है तो हमें भी इंट्रोगेटिव मार्क लगाने होंगे। लाइकवाइज बोलेंगे डज राम टीच हिम, डज राम टीच हिम। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में अब टेंस चेक कर लेंगे। टेंस कौन सा है, टेंस हमारा डज लगा है। जब भी डू या डज होता है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डज लगा है। अब चेक करिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हिम। हिम को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ही लिख दिए। अब ही के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं कि आर लगाते हैं। ही तो हमारा सिंगुलर है, जो सिंगुलर होंगे उनमें हम इज का प्रयोग करेंगे। तो क्या बोलेंगे, इज ही, क्या बोलेंगे, बोलेंगे इज ही। अब देखिए वर्ब क्या है, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट। तो बोलेंगे इज ही टॉट बाय राम, इज ही टॉट बाय राम। इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। इंट्रोगेटिव मार्क है तो हम इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। अब ऐसा नहीं है कि इंट्रोगेटिव मार्क है, हम इंट्रोगेटिव मार्क हटा के हम फुल स्टॉप लगा दें तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। लाइकवाइज यदि हम बोलेंगे डीड, डीड ही नो यू, डीड ही नो यू वेरी वेल। अब देखिए अब इसका कैसे बनाएंगे, अब इसका कैसे बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सेंटेंस चेक करेंगे। सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड
या क्वेश्चन मार्क लगे हैं। क्वेश्चन मार्क जब लगते हैं तो इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव में कौन सा है, इंट्रोगेटिव में हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वाज या वर का प्रयोग हम करेंगे। जिसमें डिड लग जाएगा तो वाज या वर हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यू ऑब्जेक्ट है तो यू को आगे लाएंगे तो हो जाएगा यू के साथ क्या लगाते हैं, वाज या वर। यू के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं तो बोलेंगे वर यू। क्या बोलेंगे, वर यू। वर में क्या है, नो, तो नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नो, न्यू, नॉट। तो जब भी आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपकी जुबान पे होना चाहिए, तभी आप इसे सक्सेसफुली सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलेंगे वर यू नॉन। क्या बोलेंगे, वर यू नॉन, वेरी वेल, वर यू नॉन, वेरी वेल। सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही को जब लास्ट में लेके जाएंगे तो बाय का प्रयोग करके हिम लिख देंगे तो बोलेंगे बाय हिम। तो बोलेंगे वर यू नॉन वेरी वेल बाय हिम। अब देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे और कि जब भी हमारे सेंटेंस में नो शब्द आएंगे, नो आ जाएगा तो उनके साथ हम बाय का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करेंगे ना, अभी रॉन्ग कर देते। इसलिए इस चीज को आपको भी बचाना है, आपको बचना है। तो बोलेंगे वर यू नॉन टू हिम। क्या बोलेंगे, वर यू नॉन टू हिम वेरी वेल। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी नो शब्द आएंगे तो नो के साथ क्या करते हैं, हम बाय का प्रयोग हम नहीं करते हैं, हम बाय नो के साथ नहीं लगाते हैं। नो जब आएंगे तो उनके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से यदि बोलेंगे सरप्राइज्ड, यदि सरप्राइज्ड वर्ड आएंगे तो उनके साथ एट का प्रयोग करेंगे। वहीं यदि बोलेंगे हम प्लीज्ड, यदि प्लीज्ड वर्ड आएगा तो विथ का प्रयोग करेंगे ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करना है। तो जब भी नो आएंगे तो नो के साथ हमें बाय का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो बोलेंगे वर यू नॉन टू हिम वेरी वेल। एक और जैसे बोलेंगे विल यू टीच हिम। क्या बोलेंगे, विल यू टीच हिम। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, विल यू टीच हिम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। दूसरी ओर क्या चेक करेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है, टेंस हमारा फ्यूचर में है। क्यों, क्योंकि विल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब विल का प्रयोग हुआ तो विल ही हमें लिखना होगा। तो बोलेंगे विल ही। क्या बोलेंगे, विल ही। हिम को ही करेंगे तो बोलेगा विल ही। वर्ब क्या है, टीच ना। अब हमने आपको ये बताया था जब भी मोडाल्स होंगे या विल शैल का जब यूज करते हैं तो उसमें हम बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन है तो बोलेंगे कैन बी, शैल है तो बोलेंगे शैल बी, मे है तो बोलेंगे मे बी, कुड है तो बोलेंगे कुड बी ना, इस तरीके से। तो बोलेंगे विल ही बी, फिर बी का प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे विल ही बी। वर्ब क्या है, टीच। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट। तो बोलेंगे टीच टॉट टॉट। तो बोलेगा क्या, विल ही बी टॉट। क्या बोलेंगे, विल ही बी टॉट बाय यू। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में संकल्प लेकर संकल्प शक्ति का प्रयोग करके हमें आगे बढ़ना है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं उसका दृढ़ नहीं काज, वह कुछ कर सकता नहीं हाथ से जाए स्वराज। तो इसलिए हमें अपने संकल्प को दृढ़ करना है। क्यों, क्योंकि संकल्प से सृष्टि है, जहाँ संकल्प नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर कब आएंगे, जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति रखेंगे, जब हम संकल्पित होंगे, है ना। ये चीज का हमेशा गिविंग मी बुक। अब देखिए ध्यान देना है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। यदि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा मी है और क्या है, बुक है। तो इसमें मी क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और बुक क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। हम इन दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मान लेते हैं हम किसको उठाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि किसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई।
बी का क्या हो जाएगा आई। तो आई के बाद देखिए अब टेंस देखिए, टेंस कौन सा है, टेंस हमारा है कॉन्टिन्यूअस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके नैंसी, ओके ध्यान देना बेटा। ही वॉज गिविंग मी बुक, आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, तो बोलेंगे आई वॉज, पैसिव वॉइस है तो बोलेंगे बीइंग, तो बोलेंगे आई वॉज बीइंग। देना क्या होता है, गिव, गैव, गिवन, तो बोलेंगे आई वॉज बीइंग गिवन। क्या बोलेंगे, आई वॉज बीइंग गिवन, क्या चीज, बुक, आई वॉज बीइंग गिवन बुक। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही कहाँ जाएगा, लास्ट में, मतलब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बोलेंगे बाय हिम, तो बोलेंगे बाय हिम। तो ही वॉज गिविंग मी बुक, इसका मतलब ये हो गया कि मी को आगे लाएंगे तो बोलेंगे आई। टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वॉज का प्रयोग करेंगे। जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो बी माइनजी लगाते हैं, और बी माइनजी लगाने के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो बोलेंगे क्या, आई वॉज बीइंग गिवन बुक बाय हिम। ओके, लाइकवाइज यदि हम बुक से बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे बुक वॉज बीइंग गिवन। अब देखिए आगे किसको लाए हैं, नॉन लिविंग को लाए हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाए हैं। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं तो क्या होता है, हम टू का प्रयोग करके हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। तो टू के बाद क्या जोड़ेंगे, मी, टू मी, तो हो जाएगा बुक वॉज गिवन टू मी, किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बोलेंगे बाय हिम। बाय क्या हो जाएगा, हिम। तो दोनों तरीका है, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जिंदगी जीना यूं आसान नहीं होता, अब बिना संघर्ष किए ना कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो जीवन में संघर्ष करना है, संघर्ष ही सबसे बड़ा शस्त्र है, अस्त्र है। हमें किसी को भी उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए, हमें उसके अंतरात्मा को देखना चाहिए, क्योंकि अंतरात्मा की सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता होती है, जिस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, तो बोलेंगे ही वॉज गिविंग मी बुक, तो बुक को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुक वॉज बीइंग गिवन टू मी बाय हिम। लाइकवाइज यदि हम बोलेंगे ही हैड taught me English, he had taught me English। क्या बोले हैं, he had taught me English। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा मी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों हमारा ऑब्जेक्ट है। जब दोनों ऑब्जेक्ट होंगे तो हमारे पे डिपेंड करेगा किसको हम आगे लाएंगे। यदि मी को आगे लाएंगे तो बोलेंगे आए, और बुक को लाएंगे तो बोलेंगे बुक। तो मान लेते हमने मी को लाया तो मी को बोलेंगे आई के साथ हैड का प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे आई हैड। टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, क्यों, क्योंकि रूल होता है हैड के बाद थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। तो बोलेंगे आई हैड बीन, क्या बोलेंगे, आई हैड बीन। ठीक, वर्ब क्या है, टीच, टीच का हो जाएगा टॉट, तो बोलेंगे आई हैड बीन टॉट। ठीक है, क्या, इंग्लिश, तो बोलेंगे आई हैड बीन टॉट इंग्लिश। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ही को कहाँ लेके जाएंगे, ही को हम लास्ट में लेके जाएंगे। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे आई हैड बीन टॉट इंग्लिश बाय हिम। ये कौन सा रूल था, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तब। अब मान लेते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इंग्लिश को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश के बाद क्या लगाएंगे, हैड बीन, बोलेंगे इंग्लिश हैड बीन। अब देखिए जब भी हैज है या हैड का प्रयोग हुआ हो, थर्ड फॉर्म लगा हो, तो करना कुछ नहीं है, हैज हैव या हैड के बाद बीन का प्रयोग कर देंगे और बीन के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, तो हैड लिखे थे, हैड के बाद पैसिव वॉइस है तो बीन जोड़ देंगे तो बोलेंगे हैड बीन। वर्ब क्या है, टॉट, तो बोलेंगे टॉट। तो इंग्लिश हैड बीन टॉट। अब देखिए आई का क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी ना, मतलब यहाँ पे क्या मी लिखा था, अब मी को आगे ला रहे हैं तो बोलेंगे टू मी, मतलब यहाँ पे ला रहे हैं टू मी। जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लाते हैं, जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो उसके पहले टू का प्रयोग हम करते हैं। तो बोलेंगे क्या, इंग्लिश हैड बीन टॉट टू मी बाय हिम। ओके,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हमें कोई न कोई राह मिलता है, हमें कोई न कोई मार्ग दिखाने वाला मिलता है, जिसके माध्यम से हम उस अनंत का यात्रा कर सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सेवा। सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी भांति जो वश नहीं वह सेवा वश होए। ईश्वर योगी परम गुरु भक्त वसी वर सोए। भक्त वसी वर सोए। तो जीवन में सेवा सर्वोत्तम है। सेवा करने का जो सौभाग्य है सबको नहीं मिलता है। तो जीवन हमारा सेवामय हो, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। तो I had been taught English by him. Likewise अभी हम देखेंगे he will teach me. He will teach me. अब देखिए he will teach me क्या बोले हैं? He will teach me. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है me. me को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? I के साथ क्या लगाते हैं? will. तो बोलेंगे I will. पैसिव वॉइस है तो बोलेंगे be, तो हो जाएगा I will be. वर्ब क्या है? टीच। टीच को क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म टॉट। इसका मतलब जो विल आएंगे तो विल के साथ बी का प्रयोग हम करेंगे। तो विल के साथ बी लगा दिए। बी के बाद वर्ब का फॉर्म क्या है? टीच है। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। तो बोलेंगे आई विल बी टॉट। आई विल बी टॉट। ठीक, क्या चीज? आई विल बी टॉट किसके द्वारा? उसके द्वारा, तो बाय हिम। आई विल बी टॉट बाय हिम। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इजी है ना? बहुत इजी है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है। जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना देंगे और जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन टेंस का ध्यान रखना है विशेष रूप से। यदि प्रेजेंट डेफिनेट है, एस आई एस का प्रयोग हुआ है तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो क्या करते हैं? तो हम वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस बात को हम अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। ओके ओके। एक और, आई विल गिव हिम बुक। आई विल गिव हिम बुक। अब आपके सामने एग्जांपल है। दो ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो करेंगे क्या? पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो बोलेंगे ही के साथ क्या लगाते हैं? विल। तो बोलेंगे ही विल। पैसिव वॉइस तो बोलेंगे बी, तो बोलेंगे ही विल बी। गिव गैव गिवन। मेरा बचपन का दोस्त किशन समझ आ रहा है? ओके। तो बोलेंगे ही विल बी गिवन क्या चीज? बुक। तो बोलेंगे ही विल बी गिवन बुक। किसके द्वारा? उसके द्वारा। तो बोलेंगे बाय मी, मतलब मेरे द्वारा ना। तो बोलेंगे बाय मी। तो आई विल गिव हिम बुक, तो बोलेंगे ही विल बी गिवन बुक बाय मी। ओके।